जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन्स हैविंग टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल विद डिफरेंट मीनिंग। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स जो क्या करते हैं, जो टू फॉर्म्स होते हैं किसमें, फॉर द प्लूरल, यानी प्लूरल में उनके दो फॉर्म होते हैं और दोनों की मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। आप सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन क्या है, इसे आप सुन लें, सोते समय, बैठते समय, कहीं यात्रा में जाते समय रीडिंग कर लें, नोट कर लें। और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, एकदम नॉर्मल एग्जाम पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आपका यहाँ है, देखिए क्या है कि ये नाउन्स हैविंग टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर, यानी कि वैसे नाउन जो क्या है, सिंगुलर में क्या करते हैं, दो मीनिंग रखते हैं, लेकिन प्लूरल में एक रखते हैं। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों। देखिए क्या है, पढ़ना ही सबसे सरल कार्य है और ज्ञान पाने के लिए कहा जाता है कि आ स्टूडेंट शुड बी थीप। अब आप सोच रहे होंगे, यार गुरुजी ये क्या कह रहे हो कि आ स्टूडेंट शुड बी थीप, एक स्टूडेंट को चोर होना चाहिए। यस, डेफिनेटली इट शुड बी। वाई? द थीफ ऑफ द नॉलेज, थीफ ऑफ द नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान का चोर होना चाहिए, जहाँ से मिले वहाँ से कलेक्ट करते रहना चाहिए। ये हमेशा इस बात को याद रखिए। देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बताया है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ ब्रदर है, केवल मैंने वर्ड दिए हैं इसलिए ताकि आप उसे काफ़ी हद तक आप जानते भी हैं, लेकिन आप ज़रा समझें। ब्रदर है, अब ब्रदर की दो मीनिंग कहाँ से आएगी, ज़रा यहाँ समझें। ब्रदर की एक पहली मीनिंग तो आप नॉर्मल है कि जो आप ब्रदर्स लिखते हैं, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, ब्रदर्स। ये जो आपका है ये क्या है, ये ब्रदर्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ब्रदर्स हो गया, ठीक है, ब्रदर्स हो गया। अब इस ब्रदर्स का क्या मतलब होता है, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट। सन्स ऑफ द सेम पेरेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग भाई बहन होते हैं, सहोदर जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए क्या है हमारा, ये है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट। तो अब यहाँ देखिए क्या है, ये सन्स ऑफ द सेम पेरेंट है। इसका मतलब जो एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, ब्रदर्स कहते हैं। जैसे सपोज करिए, क्या एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, है ना, ये चीज़ हो गया। लेकिन अब देखिए इसी ब्रदर का जो है क्या है, एक और मीनिंग होता है प्लूरल में, जिसका हम बोलते हैं ब्रेदरन। क्या बोलते हैं, देखिए ये जो लिखा जाता है यहाँ पे, इसका हो जाएगा ब्रेदरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए बी आर, क्या होगा यहाँ देखिए, BRETHERN, ये देखिए THREN, सॉरी THREN, ये होगा ब्रदरन। अब जरा देखिए इस ब्रदर का प्लूरल है ये। एक तो ब्रदर का प्लूरल नॉर्मल होता है कि जो कि आप जानते हैं ब्रदर्स होता है, सन्स ऑफ द सेम, लेकिन ये क्या है, ब्रदरन क्या है। ब्रदरन मीन्स क्या होता है, मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। इस चीज़ को फिर से ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है आपको, मेंबर्स, है ना, मेंबर्स। ये देखिए मेंबर्स ऑफ आ सोसाइटी, है ना, देखिए क्या, एक सोसाइटी का, एक सोसाइटी का एस है यहाँ पर, AITY, एक सोसाइटी, यानी कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी किसी सोसाइटी का। मान लीजिए क्या है कि बहुत सी सोसाइटी चलती हैं, सेवा समिति चलती है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, UN ऑर्गेनाइजेशन है, IFO है, WHO है, बहुत से नंबर ऑफ सोसाइटी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके जो सदस्य होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, ब्रदरन बोलते हैं। या किसी कम्युनिटी के अगर आप मेंबर हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रदरन कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब जैसे मान लीजिए आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, है ना, आई बिलोंग क्रिश्चियन ब्रदरन, है ना, ये हो गया। या आई बिलोंग द ब्रदरन ऑफ द क्रिश्चियन, इस तरह से कम्युनिटी समुदाय से मैं संबंध रखता हूँ, क्रिश्चियन समुदाय से, हिंदू समुदाय से, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मित्रों देखिए क्या है कि आगे आप देखते हैं क्लोथ के बारे में। क्लोथ्स मीन्स क्या होता है, अगर आप क्लोथ में एस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अगर आप इसी में एस लगा देते हैं, क्लोथ्स में एस लगा देते हैं, तो आप क्या पाते हैं, यहाँ देखिए हमने क्या कहा, अगर आप क्लोथ्स में एस लगा दीजिए, क्लोथ्स में क्या लगा दीजिए, एस लगा दीजिए, ये बन जाता है क्लोथ्स। तो इसका सीधा सा मतलब है काइंड्स आर पीसेस ऑफ क्लोथ, यानी कि जो आप क्या करते हैं, काइंड्स आर पीसेस ऑफ क्लोथ मीन्स क्या है, जो कपड़ों के प्रकार होते हैं उनको माना जाता है। या आप शर्ट के कपड़े लेने गए, 2 पीस लिए, 3 पीस लिए, 3 शर्ट के कपड़े लिए, उसको हम क्या बोलते हैं,
क्लोथ्स बोलते हैं, केवल और केवल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स बोलते हैं इसको। अगर आप यहाँ पर एस लगा देते हैं तो क्या उसको क्या मीनिंग हो जाएगी, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, है ना। ये देखिए मतलब कि किस प्रकार के कपड़े आप लिए, या पीसेज ऑफ क्लोथ हो जाएगा, PICES, है ना, इस तरह से। तो पीसेज ऑफ क्लोथ हो जाएगा, तो पीसेज ऑफ क्लोथ हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान देना है हमको कि काइंड्स और पीसेज से क्या लेना देना होता है। तो क्लोथ्स के लगाने से केवल क्या है, वो कपड़ों की जो है अधिक मात्रा के मामले में माना जाता है। लेकिन अगर क्लोथ्स हो जाए तब, अगर आप इसी में ES जोड़ दें तब क्या हो जाएगा। अब इसी में जैसे ही आप ES जोड़ देते हैं वह बन जाता है गारमेंट। क्या बन जाता है, गारमेंट। गारमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, पहलवान गारमेंट, है ना, शुभम गारमेंट, सुविधा गारमेंट, इस तरह से नाम दिया जाता है दुकानों का। तो गारमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे थान होता है कपड़े का उसको गारमेंट कहते हैं। तो क्लोथ्स दूसरा होता है, क्लोथ्स दूसरा होता है, तो दोनों की मीनिंग अलग अलग है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसलिए इसको ऐसे लिखा हूँ ताकि आपको मैं कुछ सही से बता सकूँ, आप नोट कर सकें, सुन सकें। डाई, देखिए क्या, ये बहुत मज़ेदार वर्ड है डाई। एक तो डाइज होता है ना, एक क्या होता है, डाइज होता है। देखिए अगर आप इसका प्लूरल क्या करते हैं, डाइज, मैं प्लूरल बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डाइज में इसकी मीनिंग क्या होती है, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग होती है। सीधा सीधा क्या इसकी मीनिंग होती है, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग। ये देखिए स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग ये है। स्टैम्प्स में समझते हैं ना, मुहर होता है। जैसे किसी चीज़ को सिक्के की मुहर बना देना, सिक्के के लिए मुहर बना देना, उसे डाइस कहते हैं। और अगर डाइस अगर आप वर्ब में जाएंगे तो डाइस माने रगना होता है। सब लोग अपने बाल में डाई लगाते हैं, जान ही रहे हैं, पार्टी उर्टी के समय में विशेष करके आप लोग लगा लेते हैं, है ना, चमकने लगते हैं, भाई पूड़ी नहीं खाना है। ये हो गया, एक तो डाइस हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, देखिए एक डाइस हो गया, दूसरा होता है डाइस, इसी का ये होता है डाइस। ये देखिए यही तो ऐसा था कि जिसने महाभारत करवा दिया। आप डाइस, आप क्यूब जानते हैं ना, क्यूब जानते हैं, जो लूडो होता है इस तरह से बनता है। जो लूडो होता है उसमें जो क्या है, ऐसे ऐसे बिंदु पड़े रहते हैं, 6 ऐसे होते हैं ना, द्वित जिसको बोलते हैं लूडो, जैसे जुआ। तो डाइस का मतलब क्या होता है, ये स्मॉल क्यूब्स होते हैं, ये क्यूब्स होते हैं यूज्ड इन गेम्स, जो कि गेम में खेले जाते हैं। किस गेम में खेले जाते हैं ये, आप लूडो खेल सकते हैं, नहीं तो महाभारत में युधिष्ठिर ने खेला था शकुनी के साथ। और जो शकुनी का डाइस था, जो पासा था, वह क्या था, जादुई था, जो कहता था वही कर सकता था वो। तो स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, ये क्या होते हैं, डाइस का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा होता है स्मॉल क्यूब्स। क्या होता है, स्मॉल क्यूब्स होता है। और ये कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, ये जो गेम में खेले जाते हैं, यूज्ड इन गेम। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को याद रखिए कि यूज्ड इन गेम यानी जिससे क्या है, जो गेम, और गेम कौन सा होता है, वो जुआ खेलते हैं, पासा होता है, या लूडो खेलते हैं आप, तो वो डाइस उसको बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ डाइस इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ डाइस लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो डाई का मतलब ये हो गया। तो डाई के 2 प्लूरल होते हैं, एक डाइस, एक डाइज हो जाएगा, एक डाइस हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है क्यूब। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ, और मैं निरंतर कोशिश करूँगा कि आप अधिक से अधिक समझ सकें, पढ़ सकें, हमारे द्वारा जो आपको लाभ हो सके होता रहे। और हाँ, एक चीज़ है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें ज़रूर, जिससे मुझसे हौसला मिलता है आपको पढ़ाने का। इंडेक्स का ज़रा देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडेक्स के 2 प्लूरल होते हैं, एक तो इंडेक्सेस होते हैं, एक क्या है, एक इंडेक्सेस होता है, एक आपका इंडेक्सेस होता है। इंडेक्सेस मीन्स क्या होता है, कंटेंट होता है। अब कंटेंट क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को समझिए। कंटेंट्स कहाँ, ये बुक, जो कंटेंट्स की जो वो विषय सूची जिसको बोलते हैं ना, वही होता है इंडेक्सेस, उसको इंडेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषय सूची, है ना, विषय सूची। ये देखिए, तो विषय सूची होता है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक होता है, सीधी सी बात है, एक इंडेक्स ये होता है। तो इंडेक्स का मतलब होता है कंटेंट्स, है ना, कंटेंट्स ऑफ इन बुक्स,
है ना, या यूँ कह ले टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक। आप न लिख पाएँ तो वीडियो पॉज करके बार बार सुन करके उसकी मीनिंग को जरूर लिखें और लर्न करें। अब देखिए दूसरी इसकी जो मीनिंग होती है ये है इंडाइसेस। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंडाइसेस। ये देखिए ये आपकी इंडाइसेस है। अब ये क्या है इंडाइसेस? इंडाइसेस का मतलब होता है साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये होता है आपका साइन, है ना, ये देखिए साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। अलजेब्रा आप तो पढ़ते ही होंगे, जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन 6 से तो मिल ही जाती है। अलजेब्रा मीन्स बीज गणित होता है, ठीक है। ये देखिए जो साइन प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, उसे हम इंडाइसेस कहते हैं। चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं, अब चिन्ह कौन से प्रयोग, अरे यार सीधा सीधा से मतलब घात है, क्या ये घातांक है। जो घातांक होता है ना उसी को इंडाइसेस बोलते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या है इंडाइसेस मीन्स घातांक होता है। कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप लोग लिख लिया करिए, वीडियो पॉज करके लिखा करिए और बोला करिए एक दूसरे से। देखिए इंडाइसेस होता क्या, जैसे आप लिखते हैं ना 2 की पावर 3, 2 की घाते 3 लिखते हैं, या 4 की घाते 5 लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। इस तरह से अगर आप 5 की पावर क्या करते हैं 2 करते हैं, इसे हम इंडाइसेस कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं घात जो देख रहे हैं इसी को हम इंडाइसेस कहते हैं, ठीक है इंडाइसेस। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको आप जानते रहिए कि जिससे क्या है कि आपका ज्ञान बढ़ता रहे, ज्ञानवर्धन आपका बढ़े, ज्ञान लेते रहिए देते रहिए। पेन्नी, ये देखिए इसके भी 2 मीनिंग होती है। एक होती है पेनीज, ये क्या होता है पेनीज होता है। जैसे आदमी कोई काम करता है तो कहता है भैया, जिसको हम आना कहते थे पहले, आना उसको बोला जाता था, इसको हम नंबर ऑफ कॉइन्स कहते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे 8 पेनीज मिल गया, मान लीजिए 1 रुपए के मिल गए तो उसको पेनीज कहते हैं। 1 रुपए के 8 पेनीज मिल गए, नंबर ऑफ 8 सिक्के मिल गए। तो पेनीज का मतलब क्या होता है, इसके एक पहला प्लूरल जो पेनीज होगा उसका मीनिंग होती है नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, यानी कि सिक्कों का जो संख्या होती है उसको हम पेनीज कहते हैं। और एक क्या होती है इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग एक होती है पेंस। ये देखिए अब ये मज़ेदार है, इसमें जादू है। पेंस होता है, पेनी का 2, एक पेनीज एक पेंस। पेंस का मतलब क्या होगा अमाउंट इन वैल्यू, क्या होगा अमाउंट इन वैल्यू। ये देखिए अमाउंट इन वैल्यू होगा, अमाउंट इन वैल्यू यानी किसी चीज़ की मात्रा जो होती है उसको हम पेंस कहते हैं। और एक तो पेन्स होता है, एक पेन होता है कलम, एक पेन होता है दर्द, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो अमाउंट इन वैल्यू जो होगा उसे हम क्या कहेंगे पेंस कहते हैं। किसी चीज़ की मात्रा का अगर आपको बताना है तो वहाँ पे पेंस की बात की जाएगी। इन सबको लिखते रहिए और याद करते रहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, मैं आप लोगों को ये 2 वर्ड दे रहा हूँ, आप लोग इसे ढूंढिए। अगर आप नहीं बता पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसे आपको अपने कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। जीनियस और स्टाफ, इसको आप खुद करिए, है ना। जीनियस और स्टाफ का प्लूरल क्या होता है, आपको नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमें नहीं आ रहा है, हम आपको फिर से इसको बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। जीनियस का और स्टाफ का क्या प्लूरल होगा इसे आपको समझना है, आपको ढूंढना है, ढूंढ के हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए, तब मैं समझू खाएं आप कुछ पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यार काम किया करो, कंपटीशन आप देने जा रहे हैं, कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं, आप जब तक किताबों के साथ नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, सुन लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्या है हमारा। अब देखिए हमने, अब जैसे कि पहली बात आपको मैंने क्या बताया था, अब कुछ ऐसे नाउन आपके सामने मैंने रखे हैं कि जो क्या है कि ये सिंगुलर में 2 मीनिंग रखते हैं लेकिन प्लूरल में 1 मीनिंग रखते हैं, ठीक है। जल्दी से मैं आपको इसमें मैं डिक्टेट कर देना चाहता हूँ। जैसे देखिए लाइट है, अब अगर लाइट को आप केवल सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसकी 2 मीनिंग है। एक रेडियांस, एक लैम्प। क्या होती है, एक रेडियांस होता है RADIANCE, रेडियांस माने चमक होता है,
रेडियांस एक क्रीम भी आती है, बहुत सी क्रीम ऐसी आती है ना जो कि लिखा जाता है कि रेडियांस। रेडियांस मीन्स क्या होता है? चमक, जो ग्लो पैदा करते, ग्लो है ना, ये ध्यान दीजिए, ग्लो की बात करते हैं ना, ग्लो माने ये चमक होता है। ठीक है, फेयर एंड ग्लो साबुन आता था, है ना, इस तरह से। क्या लगाती हैं? फेयर एंड ग्लो लगाती हैं। दुकान पे जाता है, कहता है एक भैया हमको जो है क्या है कि साड़ी दे दीजिएगा, किस कलर की, कहाँ है, बस यही समझिए कि फेयर एंड ग्लो साबुन यूज करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखा करिए, कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती हैं जिसे हमें वहाँ से सीखने को मिल जाता है। और दूसरी इसकी मीनिंग क्या होती है? लैंप। कहाँ लैंप होगा? ये सब सिंगुलर में होगा, ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर में इसकी दो मीनिंग होगी, एक पहला रेडियंस जिसे मैंने पीछे बताया, दूसरी लैंप होगी। लेकिन प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में देखिए सीधा सा इसका एक ही मीनिंग होगी, प्लूरल का जो होगी लाइट्स, बस लाइट्स का लाइट्स होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लैंप होगा। अगर इसका प्लूरल होगा तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी मीनिंग केवल और केवल लैंप्स होगी। लैंप्स माने दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देहाती भाषा में दिया कहते हैं यार उसको, है ना, और शहरी भाषा में लैंप्स। एनसीईआरटी वाले हैं आप लोग, सीबीएसई वाले हैं तो भाई और एडवांस हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। चलिए अब देखिए, पीपल के बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया है, बहुत अच्छे ढंग से चर्चा किया है। हमारी पिछले आप लेक्चर में जाएंगे, उसमें देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा पीपल वर्सेस पीपल्स, मैंने वहाँ पे किया है। सिंगुलर में इसकी दो मीनिंग होती है, मैंने आपको बताया था। इस सिंगुलर में क्या है कि इसको एक नेशन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या एक क्या है, मेन एंड वीमेन के रूप में आप प्रयोग करते हैं, लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, मेन एंड वीमेन के रूप में आप प्रयोग करते हैं, ये देखिए मेन एंड वीमेन के रूप में आप प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो है क्या है कि जब आप प्लूरल करते हैं तो केवल और केवल वह नेशंस के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप क्या करते हैं कि इस पीपल के साथ एस को ऐड करते हैं, ये केवल और केवल नेशन की बात करेगा, न कि लोग की बात करेगा। अगर लोगों में आप पीपल्स लगा देते हैं तो आप अपना सेंटेंस गलत करके आएंगे, आप स्पॉट एरर गलत करके आएंगे, 100% आप 2 नंबर गंवा के आएंगे। तो प्लीज़ 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 याद रखिए, पीपल और पीपल्स आप पीछे मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, आप उस पर जाएँ और उसको देखें। आप देखिए ये मज़ेदार चीज़ आ गया पाउडर, है ना। पाउडर आप जान ही रहे हैं, पाउडर माने क्या होता है? जो कोई बारीक कोई चूर्ण हो, पाउडर हो जाता है। वही एक जैसे वाइट टोन का पाउडर आता है, पॉन्ड्स का पाउडर आता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पाउडर का मतलब क्या होता है? एक तो पाउडर का सीधा सा सिंगुलर में अगर आप मीनिंग देखिए, पहले सिंगुलर में इसकी दो मीनिंग होगी। सिंगुलर में जो क्या होगा, एक डस्ट होगा, डस्ट माने धूल, जो ये होता है ना, कहते हैं ना पाउडर उड़ रहा है, इसका मतलब धूल उड़ रही है। कभी कभी मजाक में कुछ लोग कहते हैं जब आंधी चलती है, कहते हैं भैया फ्री में पाउडर मिल रहा है लगा लीजिए, है ना, ध्यान दीजिए, वही है। दूसरी बात क्या होता है, देखिए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, यानी कि पाउडर क्या है, एक डोज ऑफ मेडिसिन होती है। अरे यार बच्चों को जो है क्या है, आप बच्चों को क्या करते हैं, जब दवाओं को क्या किया जाता है, पैरासीटामॉल को उसको पीस करके क्या किया जाता है, बुखार होता है तो उनको पिलाया जाता है, तो उसे डोज ऑफ मेडिसिन कहते हैं, पाउडर के रूप में जो दिया जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, मैंने देखिए ये इन द फॉर्म ऑफ डस्ट। अब ये मत सोचो कि जो है कि इन द फॉर्म ऑफ डस्ट कहने मतलब धूल उठा करके बच्चों को दवा दे, नहीं, ऐसा नहीं है। डोज ऑफ मतलब मेडिसिन होता है, यानी कि जो अगर पैरासीटामॉल बच्चों को देना है तो आप क्या करते हैं, उसको पीस करके देते हैं, कूट करके देते हैं, उसी को हम पाउडर कहते हैं। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से इसे समझ रहे होंगे। मैंने केवल 2 आपको वर्क दिए हैं, आप करिएगा। प्रैक्टिस में देखिए क्या है, इसकी सिंगुलर में 2 मीनिंग होगी प्रैक्टिस में। पहली तो हैबिट होगी, पहली क्या होगी, हैबिट, यानी कि आदत, है ना, सोने की आदत, खाने की आदत, घूमने की आदत, लेकिन पढ़ने की आदत नहीं है जो होनी चाहिए। मूल तो हमें क्या होना चाहिए कि वी शुड बी हैबिचुअल फॉर द स्टडी, स्टडी की हमें क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, लेकिन ये हम नहीं कर पाते। खा लेंगे सो जाएंगे, चला मन राम पढ़े जिंदगी भर, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। जिंदगी भर नहीं पढ़ना है यार, कुछ साल पढ़ लो, मेहनत कर लो, जीवन बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस का क्या होगा, और देखिएगा इसकी एक मीनिंग और होगी, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। क्या होगा प्रैक्टिस का मतलब, एक एक्सरसाइज आप करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन माने क्या होता है, व्यवसाय, है ना। जैसे क्या है, अगर आप सपोज करिए कि पढ़ रहे हैं, है ना,
और यदि आप क्या करते हैं कि यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, अगर एक्सरसाइज में नहीं रहेंगे, तो इट मीन्स यू कुड नॉट क्रैक द योर कंपटीशन। तो देयरफॉर क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस बेकन का बहुत ही एक फेमस एसे है ना, उसमें उन्होंने बताया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि अभ्यास ही क्या है, इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो ये चीज़ है, आपको क्या करना है, एकदम सीरियसली इसको समझ लेना है, जान लेना है, और समझ करके इसको अपने हलक में उतार लीजिए, दिल में उतार लीजिए, मन में बैठा लीजिए, सोते जागते समय पढ़िए, किसी से बोलिए। मैं बार बार ये बात को कहता हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आती उसको 4 बार 5 बार लिख लीजिए, नोट्स ज़रूर किया करिए, और उसे नोट्स करके सही से ध्यान दें। और ये देखिए क्या, हमने पाउडर की जगह शायद आपको ये नहीं बताया क्या आगे इसका प्लूरल में क्या होगा। इसका प्लूरल में क्या है, केवल और केवल डोजेज ऑफ मेडिसिन होता है, बस और कुछ नहीं होता है। जब इसका आप पाउडर्स कर देंगे, जब आप इसका क्या कर देंगे, यहाँ देखिए, जब आप इसका पाउडर्स कर देंगे तो यहाँ पे केवल डोजेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, डोजेज ऑफ मेडिसिन होगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डोजेज ऑफ मेडिसिन, डोजेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, यानी कि जो दवा की खुराक होती है वहाँ पे पाउडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो लाइक होती है, आपको मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और क्या है कि दूसरों से भी आप लोग इसको पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें। और मैं इसी के साथ आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलूँगा कुछ लैटिन वर्ड के साथ। धन्यवाद।